क्या आप भी अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा थोड़े परेशान रहते हैं? क्या छोटी छोटी बातों में आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसी किताब हो जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्दी रहने के ऐसे आसान टिप्स दे दे जिनसे आप कम चिंता करें और ज्यादा जी सकें? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो शायद आपकी जिंदगी बचा सकती है। और वो किताब है दिस बुक में सेव योर लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक जेंटल रिमाइंडर है कि जिंदगी कितनी नाजुक लेकिन खूबसूरत है और हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं बिना किसी बड़े बदलाव के। लेखक डॉ करण राजन कोई आम इंसान नहीं है। वो एक NHS डॉक्टर हैं जिनकी सोच और अनुभव ने इस किताब को एक प्रैक्टिकल गाइड बना दिया है। एक ऐसी गाइड जो साइंस बैक्ड है, रिलेटेबल है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली है। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप ये समझ जाएं कि ब्रशिंग करते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, या फिर नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको नींद की क्वांटिटी नहीं बल्कि सही टाइमिंग चाहिए, कितना आसान हो जाएगा ना अपने शरीर को समझना। और सबसे बड़ी बात, खुद को लेकर उस कांस्टेंट एंजाइटी से भी छुटकारा मिलेगा। इस किताब में डॉक्टर करण राजन ने वो बातें बताई हैं जो अक्सर हमें कोई डॉक्टर सिर्फ तब बताता है जब हमारी तबीयत बिगड़ चुकी होती है। लेकिन यहां बात हो रही है प्रिवेंशन की, अवेयरनेस की और एम्पावरमेंट की। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको इस किताब का पूरा सार हिंदी में देंगे, आसान भाषा में, सच्ची भावनाओं के साथ, ताकि आप खुद को और अपने अपनों को एक बेहतर, हेल्दी और खुशहाल लाइफ दे सकें। हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं बिना ज्यादा डर के, कौन से मिथ्स हमें अब तक बेवजह परेशान कर रहे थे और कौन सी साइंटिफिकली प्रूवन छोटी छोटी हेल्थ हैबिट्स हमें एंजाइटी से दूर ले जाती हैं और जिंदगी की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ हेल्थ के बारे में फैक्ट्स ही नहीं जानेंगे, बल्कि खुद को लेकर आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। क्योंकि जब आप सही जानकारी से लैस होते हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, और जब डिसीजन सही होते हैं तो जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हेल्थ जर्नी शुरू करना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, घर में कोई प्लम्बर है क्या? सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं और तभी आपका पेट अजीब तरह से मरोड़ खा रहा होता है। कभी कभी कब्ज, कभी डायरिया और कभी ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत खा लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि आपके गट यानी आपके पाचन तंत्र के भीतर चल रही अदृश्य लड़ाई का नतीजा हो सकता है? आपका पेट, जिसे आप बस खाना पचाने वाला एक सामान्य हिस्सा समझते हैं, असल में आपकी सेहत की सबसे बड़ी चाबी है। यह शरीर का वो हिस्सा है जहां से आपकी इम्यूनिटी, आपका मूड, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपकी सोचने की क्षमता तक प्रभावित होती है। डॉक्टर करण राजन हमें एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जहां शरीर को एक इमारत की तरह समझा गया है, और इस इमारत का प्लम्बर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी घर की पाइपलाइन गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? घर गंदगी से भर जाएगा, बदबू आएगी, चीजें जाम हो जाएंगी और हर कोई असहज महसूस करेगा। ठीक वैसा ही होता है जब हमारी आंतें और पेट का तंत्र गड़बड़ा जाता है। और ये गड़बड़ियां छोटी नहीं होती, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किन प्रॉब्लम्स और यहां तक कि क्रॉनिक इलनेस तक का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर करण राजन बताते हैं कि इंसान के शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं और इनका बड़ा हिस्सा हमारे पेट में रहता है। ये माइक्रोबायोम, जो दिखते नहीं लेकिन काम करते हैं एक साइलेंट आर्मी की तरह, हमारी सेहत के पहरेदार हैं। लेकिन अगर हम इन्हें सही खाना नहीं देंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये हमारे खिलाफ हो सकते हैं। अब बात आती है, हम क्या गलत कर रहे हैं? कभी सोचा है कि क्यों जंक फूड खाने के बाद भारीपन लगता है? क्यों कुछ लोगों को दूध पीने के बाद पेट खराब हो जाता है? या फिर क्यों कुछ लोग दिन भर थकान महसूस करते हैं चाहे वो पूरा खाना खाते हों? दरअसल हमारे खान पान की आदतें, नींद, पानी पीने का तरीका, स्ट्रेस का लेवल, ये सब कुछ सीधे हमारे पेट पर असर डालता है, और पेट बदले में हमें संकेत देता है, कभी दर्द के रूप में, कभी गैस के जरिए और कभी मूड खराब करके। एक टचिंग एग्जाम्पल से समझिए, एक युवा लड़की जिसे हमेशा थकान महसूस होती थी। कई डॉक्टर बदलने के बाद पता चला कि उसका गट हेल्थ खराब था।
और जैसे ही उसने अपने खान पान में फाइबर, प्रोबायोटिक्स और एक रेगुलर रूटीन अपनाया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो अब ज्यादा मुस्कुराती है, पढ़ाई में फोकस अच्छा है और सबसे बड़ी बात, उसे अपने शरीर से डर नहीं लगता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों लोग हैं जो हर दिन अपनी गट हेल्थ से अनजान जी रहे हैं। हम में से कई लोग पेट की गड़बड़ी को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में वही छोटी समस्या एक बड़े तूफान की चेतावनी होती है। डॉक्टर करण राजन यह महसूस कराते हैं कि हेल्थ सिर्फ ABS और जिम तक सीमित नहीं है। सच्ची हेल्थ वो है जब आपका शरीर भीतर से शांति में हो, जब आपकी आंतें खुश हों और जब आप खुद को हल्का, क्लियर और संतुलित महसूस करें। गूट को ठीक करने का मतलब है खुद को समझना, अपने शरीर से बातचीत करना। और यही वो प्लम्बर है जिसे अगर आपने वक्त रहते ठीक कर लिया तो जिंदगी की कई बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं, क्योंकि जब अंदर सफाई होती है तभी बाहर चमक आती है। तो अगली बार जब आप पेट को हल्के में लें तो याद रखिए, वो आपके शरीर का सिग्नल है कि अंदर कुछ ऐसा है जो ध्यान मांग रहा है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि इसे समझिए और खुद को हील कीजिए अंदर से। चैप्टर 2, दिमाग की बत्तियां जल रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग हर वक्त, हर सेकंड बिना थके, बिना रुके काम करता रहता है? जब हम जागते हैं, जब हम सोते हैं, यहां तक कि जब हम अपने ख्यालों में कहीं खोए हुए होते हैं। पर क्या हमें वाकई मालूम है कि यह जादुई मशीन हमारे लिए क्या कुछ करती है? और क्या हम इसका ख्याल ठीक से रखते हैं? मानव मस्तिष्क सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है, लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना हुआ, जिनमें हर एक न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा होता है, बिना किसी तार या केबल के, एक अदृश्य नेटवर्क की तरह। डॉ करण राजन हमें इस जटिल लेकिन अद्भुत अंग की एक ऐसी झलक देते हैं जो न सिर्फ हैरान करती है, बल्कि भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। इमेजिन कीजिए एक ऑफिस वर्कर को, नाम मान लीजिए अमित। सुबह सुबह अलार्म की आवाज से नींद खुलती है, थोड़ी झुंझलाहट होती है। उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखता है, नोटिफिकेशन की बाढ़, व्हाट्सएप, ईमेल्स, कुछ हेडलाइंस और इंस्टाग्राम की एंडलेस रील्स। उसे लगता है वह सिर्फ देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग के भीतर उस पल हजारों सिग्नल्स प्रोसेस हो रहे हैं। अटेंशन, मेमोरी, इमोशन और डिसीजन मेकिंग एक साथ एक्टिव हैं, और ये सब बिना अमित को बताए। फिर वो ऑफिस जाता है, एक जूम मीटिंग में बैठा है, लेकिन दिमाग कहीं और है। उसे अपनी डेडलाइंस की चिंता भी है, ट्रैफिक की भी, और साथ ही रात को क्या डिनर बनाना है ये भी याद आ रहा है। एक ही समय में 10 बातें सोचने की कोशिश, और फिर थकावट, बर्नआउट, एंजाइटी। डॉक्टर करण राजन हमें बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क मल्टीटास्किंग को उतना नहीं पसंद करता जितना हम सोचते हैं। हर बार जब हम फोकस खोते हैं, जब हम बिना ब्रेक के काम करते जाते हैं, तब हमारे दिमाग की एनर्जी ड्रेन होती जाती है। ये वही समय होता है जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती हैं, और हम समझ नहीं पाते कि हमारी सोच इतनी भारी क्यों लग रही है। पर समाधान क्या है? यहीं पर आता है अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस और साइंस का जादू। एक छोटी सी बात जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जब आप अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली एक टास्क पर टिकाते हैं, तब आपका मस्तिष्क थैंक यू कहता है। जब आप सही नींद लेते हैं, अपने स्क्रीन टाइम को कम करते हैं, तब आपके न्यूरॉन्स एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, दिमाग को हीलिंग के लिए किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं। उसे सिर्फ आपकी समझदारी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, और सबसे जरूरी, थोड़ा कंपैशन। डॉ करण राजन का यह मैसेज बहुत सीधा है, लेकिन दिल को छू जाता है। डोंट लेट योर ब्रेन सर्वाइव, लेट इट थ्राइव। मतलब बस जिंदा रहना काफी नहीं, अपने दिमाग को फूलने फैलने दो, सोचने दो, समझने दो। और हां, कभी कभी खाली बैठकर सांस लेना भी सीखो। एक बच्चा जब पहली बार बोलता है मां, या एक बुजुर्ग जब पुरानी यादों में खो जाता है, या फिर एक आर्टिस्ट जब कैनवस पर दिल उकेरता है, ये सब दिमाग का कमाल है। ये सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये हमारी आत्मा का दरवाजा है। तो अगली बार जब आप थक कर खुद से कहें मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो एक बार अपने दिमाग से माफी मांगिए, शायद आपने उसे सुना ही नहीं। क्योंकि जब दिमाग की बत्तियां जलती हैं, तभी जिंदगी रोशन होती है। चैप्टर 3, रक्त से भरा कमरा। कभी आपने सोचा है कि जो अंग
हर पल आपकी जिंदगी को चलाए जा रहा है। वो चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, वो अगर एक पल को भी रुक जाए तो क्या हो। हम बात कर रहे हैं उस जादुई मांसपेशी की जिसे हम दिल कहते हैं। एक ऐसा हिस्सा हमारे शरीर का जो दिन रात, हर सेकंड बिना रुके धड़कता है सिर्फ इसलिए ताकि हम जिंदा रह सकें। आप सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, थकते हैं और फिर सो जाते हैं, लेकिन उस पूरे समय आपके दिल ने एक भी पल की छुट्टी नहीं ली होती। अब जरा सोचिए, जो दिल इतना निस्वार्थ होकर आपके लिए काम करता है, क्या आप उसके लिए कुछ करते हैं? इस कहानी में हम आपको दिल की अनदेखी दुनिया में ले चलेंगे, वहां जहां धड़कनें सिर्फ आवाज नहीं बल्कि चेतावनी होती हैं। कभी कभी तेज धड़कनें सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होती, वो एक अनकही चीख होती हैं कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अफसोस, हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अचानक एक दिन गिर पड़ते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई लक्षण नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर दिल थक चुका था। बात सिर्फ दिल की बीमारी की नहीं है, बात उस लापरवाही की है जो हम हर दिन करते हैं। जब हम दिन भर बैठकर काम करते हैं, जब हम जंक फूड खाते हैं और कहते हैं बस आज खा लेते हैं, जब हम हर छोटी थकान को नजरअंदाज करते हैं, तो असल में हम अपने दिल को धीरे धीरे चुप कर रहे होते हैं। इस सफर में हमें पता चलता है कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, वो हमारी जिंदगी की लय है। जब वो तेज होता है, हमें समझना चाहिए क्यों। जब वो धीमा पड़ता है, हमें रुक कर सुनना चाहिए। इसी कहानी में एक डॉक्टर ने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जो रोज जॉगिंग करता था, हेल्दी खाना खाता था, लेकिन एक बात को नजरअंदाज कर बैठा। उसे अक्सर सीने में हल्की जलन होती थी और वो इसे गैस या एसिडिटी मानकर टाल देता था। एक दिन अचानक वो कोलैप्स कर गया और जब जांच हुई तो पता चला हार्ट में ब्लॉकेज था। अगर उसने वो संकेत पहले समझे होते तो शायद इलाज समय पर हो जाता। हमारे देश में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं और उनमें से बहुतों को पता ही नहीं होता कि वो खतरे में हैं, क्योंकि हमें लगता है मैं तो फिट हूं, मुझे तो कोई दर्द नहीं है, मैं बहुत यंग हूं अभी। लेकिन दिल उम्र नहीं देखता, न ही स्टाइलिश फिटनेस। वो सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी अटेंशन और आपकी केयर देखता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि दिल को सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, सही जानकारी और समझ से भी सुरक्षा मिलती है। कभी कभी तो बस थोड़ा आराम, थोड़ी कम कैफीन और थोड़ी ज्यादा नींद भी आपके दिल को नई जान दे सकती है। और हाँ, इमोशंस का असर भी दिल पर गहरा होता है। जब आप तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, आपका दिल चुपचाप वो सब झेलता है। वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इमोशनल स्ट्रेस दिल की धड़कन को गड़बड़ा सकता है। तो आइए अब हम दिल को सिर्फ वैलेंटाइंस डे पर याद न करें, बल्कि हर दिन उसके लिए कुछ करें। हर बार जब आप अपनी छाती पर हाथ रखते हैं और एक धड़कन महसूस करते हैं, तो ये जान लीजिए वो आपकी जिंदगी की पुकार है। उसकी सुनिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये कहानी सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं बल्कि चेतावनी की है, और शायद यही वो ज्ञान है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। चैप्टर 4, स्वर्ग की सांसों वाली राह। एक ऐसी दिल को छू लेने वाली यात्रा में जहां हम जानेंगे कि हमारी हर एक सांस कितनी कीमती है और कैसे हम अनजाने में अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम सब दिन भर सैकड़ों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि वो हवा जो हमारे फेफड़ों में जाती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, वो जीवन होती है, वो ऊर्जा होती है, और कभी कभी वो मौत से हमारी सबसे पहली और आखिरी लड़ाई भी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी पहली पहचान एक गूंगी चीख नहीं होती, वो एक गहरी सांस होती है, और जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं तो वह भी एक आखिरी सांस के साथ होता है। लेकिन अफसोस, हमारे इस सांस लेने के सिस्टम के साथ हम अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यह कभी टूट ही नहीं सकता। डॉ. करण राजन हमें एक सच्ची, बेहद संवेदनशील लेकिन चौंका देने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि हम अपनी सांसों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हम शहरों की जहरीली हवा में जी रहे हैं, धूल, धुएं और प्रदूषण को इतने सालों से अंदर खींच रहे हैं जैसे शरीर एक मशीन हो जो कभी खराब नहीं होगी। लेकिन शरीर मशीन नहीं है, यह एक फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है और इसका हर हिस्सा सीमित सहनशीलता के साथ आता है। एक बार एक व्यक्ति था, नाम था राहुल। 30 की उम्र में उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई खराब आदत नहीं,
लेकिन रोज ऑफिस से आते जाते उसे जिस रास्ते से गुजरना पड़ता था, वहां का प्रदूषण धीरे धीरे उसके फेफड़ों को चुपचाप खोखला कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो हर दिन जहर निगल रहा है, बस बिना आवाज के। सांस लेना केवल जीवन जीने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके शरीर के हर कोने तक ऊर्जा पहुंचाने का तरीका है। लेकिन जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सिर्फ सीने तक सांस लेते हैं, तो आपका शरीर ऑक्सीजन से भर ही नहीं पाता। धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी आपके जीवन में घुसपैठ कर लेती है और आप सोचते हैं कि यह बस थोड़ा स्ट्रेस है। करण राजन बड़े सहज लेकिन चुटीले अंदाज में बताते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे मुंह से सांस लेना, गहरी नींद में रुक रुक कर सांस लेना, स्लीप एपनिया, और दिन भर बैठे बैठे सांस की गति को बिगाड़ना, ये सब कुछ हमारी बॉडी को धीमा जहर दे रही हैं। और क्या आप जानते हैं कि नाक से सांस लेना हमारे फेफड़ों के लिए कितना जरूरी है? नाक न सिर्फ हवा को फिल्टर करती है, बल्कि उसे गुनगुना करके शरीर के अनुकूल बनाती है। मुंह से सांस लेना हमें ठंडी, गंदी और अनफिल्टर्ड हवा देता है, जो सीधा हमारे डेलिकेट फेफड़ों में जाती है, बिल्कुल बिना किसी सुरक्षा के। फेफड़ों की एक और अद्भुत खासियत यह है कि ये अपने आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए, एक मौका चाहिए। यह मौका हम उन्हें तभी दे सकते हैं जब हम सजग हों, अवेयर हों और जानें कि कैसे अपनी सांसों के प्रति जागरूक होकर हम एंग्जाइटी को घटा सकते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं, अब गीत से तेज से बपेट के तरहते हैं और जिंदगी को लंबा और स्वस्थ बना सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो कभी फ्लाइट में चढ़ा है और ऊंचाई पर सांस की घबराहट महसूस की है, या कोई ऐसा जो सीढ़ियां चढ़ने में हांफ जाता है, वो इस बात को महसूस कर सकता है कि फेफड़ों की ताकत का हमारी दिनचर्या पर क्या असर होता है। इस किताब में बताया गया ब्रीदिंग के प्रति नजरिया केवल साइंस नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि आप कितनी भी हेल्दी डाइट लें, अगर आप अच्छी सांस नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी अधूरी है। क्योंकि जीवन सिर्फ दिल की धड़कनों से नहीं, बल्कि हर एक गहरी, साफ और सचेत सांस से चलता है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें, एक बार आकाश की ओर देखकर लंबी सांस लें। सोचिए कि आप सिर्फ हवा नहीं, जिंदगी खींच रहे हैं। और तभी आप समझेंगे कि सही सांस लेना सिर्फ हेल्थ टिप नहीं, एक जीवन शैली है जो शायद वाकई आपकी जिंदगी बचा सकती है। चैप्टर 5 लॉट फेल हो गया। कभी आपने गौर किया है कि जब हम थक जाते हैं तो शरीर का बोझ सबसे पहले हमारी कमर, घुटनों या गर्दन पर क्यों दिखने लगता है? जब भी आप घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं, मोबाइल स्क्रीन को झुके हुए गर्दन से देखते हैं, या फिर एक्सरसाइज के नाम पर बस 2 दिन में एक बार चल लेते हैं, तो असल में आपके शरीर की सबसे बुनियादी संरचना, यानी आपकी हड्डियां और मांसपेशियां एक चुप्पी में चीख रही होती हैं, लॉट फेल हो गया। यह सिर्फ एक अलर्ट नहीं, एक चेतावनी है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो हमें रोज संभालता है, अब धीरे धीरे हमें सहन करना बंद कर रहा है। कभी किसी ने आपको बताया है कि गलत तरीके से बैठने से सिर्फ कमर दर्द नहीं होता, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो उम्र से पहले बूढ़ा बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक कॉलेज स्टूडेंट था, रोज 6-7 घंटे लैपटॉप के सामने झुका हुआ बैठता था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों में उसकी पीठ में हल्का दर्द शुरू हुआ। वो सोचता रहा कि शायद सोने का तरीका गलत है या फिर बिस्तर हार्ड है, लेकिन असली वजह थी उसकी हड्डियों और मसल्स का लगातार अनदेखा किया जाना। धीरे धीरे उसकी रीढ़ में झुकाव आने लगा और डॉक्टर ने बताया कि यह पोस्चुरल काइफोसिस की शुरुआत हो सकती है। अब आप सोचिए, जब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसका स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, वरना ऊपर से कुछ भी अच्छा दिखे, एक हल्की सी दरार उसे गिरा सकती है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हड्डियां केवल खड़े होने और चलने का माध्यम नहीं है, वो हमारे पूरे अस्तित्व का संतुलन है। जब हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उठते बैठते हैं या फिर भारी सामान उठाते हैं, तब हमारी पीठ, हमारे घुटने और गर्दन के जोड़ वो भार सहते हैं जो कई बार हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। और जब ये भार हमारी आदतों की वजह से गलत ढंग से पड़ता है, तब होता है लॉट फेल। सोचिए, अगर आप अपने ही शरीर का बोझ सही ढंग से न उठा पाएं, तो जिंदगी के बड़े बोझ कैसे उठाएंगे? यह हिस्सा हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनदेखे हिस्से, कंकाल तंत्र को लेकर एक सीधा और सच्चा आईना है। यहां बताया गया है कि कैसे
हमारी रोजमर्रा की आदतें, जैसे लेटे लेटे फोन चलाना, बिना स्ट्रेचिंग के वर्कआउट करना या फिर घंटों कुर्सी पर टेढ़े बैठना, हमारी हड्डियों को धीरे धीरे कमजोर बना रही हैं। जो रही लगता, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, इससे उबरना मुमकिन है और आसान भी, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा स्ट्रेच और थोड़ी सी समझदारी। क्योंकि शरीर का यह ढांचा अगर एक बार टूटने लगे तो फिर उसे संभालना वक्त और दर्द दोनों मांगता है। हम में से कई लोग जब 40 की उम्र के बाद अचानक डिस्क प्रॉब्लम या घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं तो सोचते हैं यह तो उम्र का असर है। लेकिन सच यह है कि यह उम्र नहीं, बल्कि सालों की उपेक्षा का नतीजा होता है। इस पूरी कहानी का संदेश सीधा है। अगर आप अपने शरीर को प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपको लंबे समय तक साथ दे, तो अभी से शुरू कीजिए। अपनी हड्डियों को, अपनी कमर को, अपने शरीर के उस ढांचे को सम्मान दीजिए जो हर रोज आपको संभालता है बिना कुछ कहे। तो अगली बार जब आप कुर्सी पर बैठें या सुबह उठें और स्ट्रेच न करें, तो याद रखिए, कहीं आपका लॉर्ड फेल तो नहीं हो रहा। यह एक छोटी सी चेतावनी है, एक जेंटल वेकअप कॉल। लेकिन इसे नजरअंदाज किया तो आने वाले सालों में आपकी मोबिलिटी, इंडिपेंडेंस और कंफर्ट तीनों पर असर पड़ सकता है। अब फैसला आपका है, लॉर्ड उठाना है या लॉर्ड सुधारना है। चैप्टर 6, आंखें ऊपर करो। कभी आपने गौर किया है कि हमारी आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वो खिड़की हैं उस दुनिया की जो हमें महसूस कराती है, रंगों की, चेहरों की, सपनों की और डर की भी। अब सोचिए, जब यही आंखें ही धीरे धीरे थकने लगें, धुंधली दिखाने लगें या फिर सिरदर्द देने लगें, तो हमारी दुनिया कितनी सीमित हो जाएगी। आज की दुनिया में हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बीतता है। कभी मोबाइल की स्क्रीन, कभी लैपटॉप की, कभी टीवी की और कभी ऑफिस की प्रेजेंटेशन में। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आंखों की वो रोशनी चुरा लेती हैं जिसकी हमें जरूरत थी इस दुनिया को खुलकर देखने के लिए। कर्ण राजन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल उठाया। क्या हम अपनी आंखों की कीमत तब समझते हैं जब हमें चश्मा लगाना पड़ता है या जब हमें उनकी रोशनी पर शक होने लगता है? शायद हाँ, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आंखें वो इकलौता अंग हैं जो बिना कुछ बोले हमारी थकान, हमारी नींद की कमी और हमारी लाइफस्टाइल की गलतियों को बयान कर देती हैं। याद है जब आखिरी बार आपने अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद किया था, सिर्फ इसलिए कि वो थक चुकी थीं? शायद नहीं, क्योंकि हम भागदौड़ में इतना उलझ चुके हैं कि आंखें सिर्फ देखने का जरिया बनकर रह गई हैं, महसूस करने का नहीं। लेकिन बात सिर्फ थकावट की नहीं है, बात है उन सटल डेंजर्स की जो धीरे धीरे हमारे विजन को निगल जाते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट। हाँ, वही नीली रोशनी जो आपके मोबाइल से निकलती है, जो आपकी नींद को खराब करती है, आंखों में सूखापन लाती है और धीरे धीरे आपके आंखों की इंटरनल स्ट्रक्चर पर असर डालती है, और हम इसे इग्नोर करते रहते हैं एक छोटी सी ब्राइटनेस की सेटिंग समझकर। करण राजन बताते हैं कि अक्सर हम अपनी आंखों को जितना स्ट्रेस देते हैं उतना किसी और अंग को नहीं देते। फिर भी हम उन्हें आराम देने का कोई तरीका नहीं अपनाते। वो कहते हैं कि जैसे हम कभी थके हुए दोस्त को कहते हैं, बस कुछ देर बैठ जा, फिर सब ठीक लगेगा। क्या हमने कभी अपनी आंखों से भी ऐसा कहा? आपकी आंखें भी वो दोस्त हैं जो बिना शिकायत किए आपकी हर सुबह, हर काम, हर भावना में साथ देती हैं। वो भी थकती हैं, रूठती हैं और कभी कभी चुपचाप सिग्नल देती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं जब तक कोई बड़ा खतरा ना आ जाए। और यही वो बात है जो दिल छू जाती है जब हम इस बात को समझते हैं कि विजन सिर्फ देखने की ताकत नहीं है, बल्कि क्लैरिटी की ताकत है। और क्लैरिटी सिर्फ नजरों में नहीं, जिंदगी में भी चाहिए। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर बैठे हों और आपकी पलकों में एक हल्की सी जलन हो, तो रुकिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ देर के लिए दुनिया को अंदर से देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, तभी आप जिंदगी को पूरी क्लैरिटी से देख पाते हैं, रंगों में, भावनाओं में और उम्मीदों में। और शायद यही एक छोटी सी आदत आपको न सिर्फ बेहतर देखने में बल्कि बेहतर जीने में भी मदद कर दे। चैप्टर 7, आंखें खुली लेकिन बंद। कभी कभी हमारी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमने आखिरी बार चैन की नींद कब ली थी। सोचिए,
एक ऐसा इंसान जो दिन भर ऑफिस के काम में डूबा रहा, रात को भी लैपटॉप पर मेल्स निपटाता रहा और जब बिस्तर पर गया तो सोचता रहा, कल की मीटिंग, अगले हफ्ते की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, और फिर सुबह आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे कुछ घंटों के लिए ही सोया हो। क्या आप भी इसी रूटीन के कैदी बन चुके हैं? नींद, यह एक ऐसा रहस्य है जो जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। हम सब मानते हैं कि सोना जरूरी है, लेकिन क्या हम जानते हैं क्यों? क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जागते हुए भी थकते क्यों हैं? और क्या वाकई 6-8 घंटे की नींद ही काफी है? हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, लेकिन यह मशीन तभी बेहतर काम करती है जब उसे समय पर आराम मिले। और यह आराम सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी चाहिए। नींद वही दौर है जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की सभी सूचनाओं को प्रोसेस करता है, यादों को संजोता है और हमारे इमोशंस को रीसेट करता है। अगर आप सोचते हैं कि आई विल स्लीप व्हेन आई एम डन, तो यकीन मानिए आप कभी डन नहीं होंगे। आज की दुनिया में नींद एक विलासिता नहीं, एक आवश्यकता है। और जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो शरीर हमें सटल सिग्नल्स भेजता है। थकान, चिड़चिड़ापन, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन और कई बार एंजाइटी या डिप्रेशन की शक्ल में भी। कितनी अजीब बात है ना? हम हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन नींद के लिए कोई तैयारी नहीं होती। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन जागता रहता है। हमने टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, लेकिन इस आदत ने हमारी नींद की रिदम को डिस्टर्ब कर दिया। एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि अच्छी नींद सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का भी खेल है। अगर आप सोचते हैं कि 10 घंटे सोना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, तो आप गलत हैं। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की डीप स्लीप में जो रेस्टोरेशन होता है, वो किसी भी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट से ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे, बिना थके बस चलते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। और यही वजह है कि समझदारी से नींद लेना खुद से एक सच्चा रिश्ता रखने जैसा है। नींद हमें खुद से मिलवाती है, नींद हमें हीलिंग देती है, नींद हमारे विचारों को क्लैरिटी देती है। सोचिए, जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, थोड़ी देर सो जा, सब ठीक लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि स्लीप इजंट एस्केप, इट्स रिकवरी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने शरीर से, अपने दिमाग से और अपनी आत्मा से यह वादा करें कि हम उसे वो आराम देंगे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आपका शरीर साइलेंटली आपकी मरम्मत कर रहा होता है, आपकी तकलीफों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और आपको अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार कर रहा होता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि लेट नाइट मूवी देख ही लेते हैं या बस 1 घंटा और काम कर लूं, तो एक बार रुकिए और सोचिए, कहीं आप अपनी ही नींद की कीमत पर अपनी जिंदगी तो नहीं खो रहे। इसलिए आंखें बंद कीजिए, स्क्रीन को अलविदा कहिए और उस शांति को अपनाइए जो शायद आपको जिंदा रख सकती है। चैप्टर 8, कीटाणुओं पर युद्ध। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो चीजें होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीव, जिन्हें हम आम भाषा में कीटाणु कहते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारा शरीर कितना मजबूत है, तो ये कीटाणु उसी शरीर के अंदर छुपकर वार करने की तैयारी करते हैं। ये इनविजिबल इन्वेडर्स होते हैं जो हमारे स्वस्थ जीवन में बार बार रुकावट डाल सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम वास्तव में इन माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं? डॉ. करण राजन ने इस कहानी को समझाने के लिए एक दिलचस्प और बेहद जरूरी नजरिया पेश किया है। उन्होंने बताया है कि हमारी इम्यून सिस्टम, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमें इन अनसीन अटैकर्स से बचाती है। पर यह इम्यून सिस्टम खुद कितनी मजबूत है, ये पूरी तरह हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस पर निर्भर करता है। हम सभी ने कभी न कभी उस दौर को महसूस किया होगा जब अचानक से बुखार आ जाए, गले में खराश हो जाए या फिर पेट खराब हो जाए। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं। पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कीटाणु हमारे शरीर में इतनी आसानी से कैसे प्रवेश कर जाते हैं? क्यों हम हर बार इतना असहाय महसूस करते हैं? डॉ. करण राजन ने यह बताने की कोशिश की है कि ये कीटाणु दरअसल हर जगह मौजूद हैं, हवा में, पानी में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, और हमारा शरीर हर दिन इनके साथ लड़ाई लड़ता है बिना हमें पता चले। पर इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें अपने शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना होगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सिंपल साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स का परिणाम है। यहां पर एक कहानी याद आती है।
एक छोटे बच्चे की जो बार बार बीमार पड़ता था। उसकी मां को बार बार अस्पताल जाना पड़ता था, पर जब उन्होंने अपने खाने पीने, नींद और हाइजीन हैबिट्स को सुधारना शुरू किया तो धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी ने लड़ाई जीतनी शुरू कर दी। वो अब न केवल कम बीमार पड़ता है बल्कि हर बीमारी से जल्दी उबर भी जाता है। यही तो है असली हेल्थ हैक, अपने शरीर को लड़ने के लिए तैयार करना। तो करण राजन कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयों से ही बीमारी दूर होगी, लेकिन असल में ये हमारी डेली हैबिट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर या मजबूत बनाती हैं। सही खान पान, पर्याप्त नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये सब हमारी इम्यून सिस्टम की सुरक्षा कवच हैं। साथ ही साफ सफाई और प्रॉपर हाइजीन के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है ताकि हम खुद को अननेसेसरी इन्फेक्शन से बचा सकें। यहां तक कि हमारा माइंड भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए मेंटल पीस और पॉजिटिव सोच हमारे हेल्थ हैक्स की एक अहम कड़ी है। डॉक्टर कहते हैं कि इम्यूनिटी सिर्फ शरीर की ताकत नहीं बल्कि हमारी मन की शक्ति भी है। इस अध्याय में करण राजन ने हमें यह समझाया है कि छोटे छोटे बदलाव जैसे हाथ धोना, बैलेंस्ड डाइट लेना, रोजाना एक्सरसाइज करना और नींद पूरी करना असल में हमारे शरीर को माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों से लड़ने में सुपर पावर देते हैं। ये आसान लेकिन पावरफुल हैबिट्स हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने से बचाती हैं और हमारी लाइफ क्वालिटी को बढ़ाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी छोटी सी बीमारी से परेशान हों तो याद रखें कि ये सिर्फ कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं है बल्कि आपके शरीर की इम्यूनिटी से जुड़ा सवाल है। हमें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि वो हर बार इन कीटाणुओं को बाहर निकाल सके, और यह संभव है सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और डेली हेल्थ हैक्स के साथ। इसलिए खुद से वादा करें कि आप अपनी इम्यूनिटी की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब यह ताकत मजबूत होगी तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक दुश्मन आपकी जिंदगी को छू नहीं पाएगा। चैप्टर 9, नाक पकड़ लो। हम अक्सर अपनी नाक को सिर्फ एक अंग समझते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं से जुड़ी हुई है। सोचिए, जब आप कोई गहरी सांस लेते हैं तो आपकी नाक के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक काम होते हैं वे आपकी हेल्थ को सीधे प्रभावित करते हैं। नाक सिर्फ हवा का रास्ता नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है जो हमें एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है और हमारे दिमाग को सिग्नल्स भेजता है। नाक की ताकत और उसकी हेल्थ को समझना आज की जिंदगी में बेहद जरूरी हो गया है। आधुनिक जमाने में पोल्यूशन, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंजेस ने हमारे सांस लेने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है या बार बार एलर्जीज की शिकायत रहती है? ये छोटी छोटी बातें हमारी ओवरऑल हेल्थ पर गहरा असर डालती हैं। नाक के अंदर कई तरह के टाइनी हेयर्स और म्यूकस होते हैं जो हवा को फिल्टर करते हैं, उसे साफ करते हैं और तापमान को सही बनाए रखते हैं ताकि लंग्स तक पहुंचने वाली हवा बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन जब यह सिस्टम खराब हो जाता है तो इन्फेक्शन, कोल्ड, साइनस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। आप सोचिए, अगर सांस लेने का रास्ता सही ना हो तो हमारा शरीर किस तरह स्ट्रगल करेगा, हमारा दिमाग किस तरह थका रहेगा और हमारी इम्यूनिटी कैसे कमजोर पड़ेगी। यहां तक कि नाक के साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी जुड़ी होती है। जब आपकी नाक सही तरीके से काम नहीं करती तो ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलता है, जिससे फैटीग, कंसंट्रेशन इश्यूज और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कई बार लोग यह नहीं जानते कि उनका स्ट्रेस और एंजाइटी पार्टली उनकी पुअर ब्रीदिंग हैबिट से भी आ रहा है। जब हम सही तरीके से ब्रीथ करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है और हम ज्यादा काम और फोकस्ड महसूस करते हैं। एक रोचक कहानी बताता हूं। एक मरीज था जो हमेशा टायर्ड रहता था, जल्दी गुस्सा करता था और कभी कभी उसे पैनिक अटैक्स भी आते थे। उसने कई डॉक्टर्स से इलाज करवाया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दिया और जाना कि उसकी नाक आधी बंद थी। उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और नेजल क्लेंजिंग को अपनी रूटीन में शामिल किया। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस आई, उसका मूड बेहतर हुआ और एंजाइटी कम हो गई। यह साबित करता है कि नाक और हमारी सांस लेना हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ का आधार है। नाक से जुड़ी छोटी छोटी आदतें हमें इतना कुछ दे सकती हैं। प्रॉपर नेजल ब्रीदिंग, रेगुलर क्लेंजिंग और पोल्यूशन से बचाव। ये आसान हैक्स आपके दिन रात के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं,
आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं और आपको बीमारी से दूर रख सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ एंशिएंट प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायामा और नेजल इरिगेशन हमारे नाक और ब्रीदिंग सिस्टम को नेचुरल तरीके से मजबूत कर सकते हैं। साथ ही मॉडर्न रिसर्च ने भी साबित किया है कि सही ब्रीदिंग टेक्निक से हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और इवन कॉग्निटिव फंक्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने नाक को सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसे साफ रखें और अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियस बनाएं, तो हम न सिर्फ बेटर हेल्थ पा सकते हैं बल्कि एक स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक और खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं। नाक पकड़ लो, ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने का एक सीक्रेट है। तो अगली बार जब भी आप गहरी सांस लें, याद रखिए कि आपकी नाक कितनी महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ हवा लेने का रास्ता मत समझिए, बल्कि इसे अपनी जिंदगी के हेल्थ और हैप्पीनेस का गेटकीपर बनाइए। चैप्टर 10। यहीं खत्म होता है सब कुछ। जिंदगी एक अनमोल सफर है, लेकिन हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं। हम अपनी सेहत की परवाह कम करते हैं, मानो हमारा शरीर हमेशा के लिए रहेगा। पर सच ये है कि हर सांस, हर धड़कन हमें ये याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी सीमित है। जब हम यहीं खत्म होता है सब कुछ की बात करते हैं, तो यह सिर्फ मौत का डर नहीं, बल्कि जिंदगी की उस हकीकत का सामना है जिसे हम छुपाने की कोशिश करते हैं। यह किताब हमें उस सच्चाई के करीब ले आती है जिसे सुनना हम में से बहुत कम लोग चाहते हैं। मौत, एक ऐसा शब्द जो दिल को घबराहट से भर देता है, लेकिन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने अपनी जिंदगी सही तरीके से जिया। क्या हम सच में अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं या बस वक्त के साथ खेल रहे हैं। डॉ. कर्ण राजन ने इस अध्याय में जिंदगी और मौत के बीच के बेहद नाजुक फासले को बड़े ही संवेदनशील अंदाज में पेश किया है। उन्होंने यह बताया है कि मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी हो सकती है। अक्सर हम छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे दिल की तेज धड़कन, सांस लेने में तकलीफ या अचानक आई कमजोरी। ये संकेत हमारी बॉडी की SOS कॉल होते हैं, जो हमें वक्त रहते संभलने का मौका देते हैं, पर हम उन्हें अनसुना कर देते हैं और बाद में पछताते रह जाते हैं। यहां एक कहानी सुनिए। एक आम इंसान जो रोजमर्रा की भागदौड़ में खुद को भूल गया था। उसने अपनी हेल्थ की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, न सही खान पान, न व्यायाम। धीरे धीरे उसकी बॉडी ने संकेत दिए, पर वो व्यस्त जीवन की वजह से उन्हें समझ नहीं पाया। फिर एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया। वो मौत के करीब था, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वह बच गया। इस अनुभव ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने जाना कि यहीं खत्म होता है सब कुछ, सिर्फ एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल, जिसे समझकर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए। हम सभी को यह महसूस करना होगा कि हेल्थ के प्रति जागरूकता सिर्फ डॉक्टर के चैम्बर में जाकर नहीं आती। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। सही नींद लेना, सही खान पान करना, तनाव को कम करना, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। और जब हम मौत को सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं, तो हम डर की बजाय जिंदगी से प्यार करने लगते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जिंदगी को संजोना है तो हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना होगा। जब हम अपनी बॉडी को सुनते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं, तो हम अपने आप को प्यार करना सीखते हैं, और यही प्यार हमें एक लंबी, खुशहाल और तनाव मुक्त जिंदगी देता है। डॉ. कर्ण राजन की आवाज इस अध्याय में एक जेंटल बट फर्म रिमाइंडर की तरह गूंजती है कि मौत से डरिए मत, उससे सीखिए, उससे बेहतर कैसे जिया जाए, कैसे अपने दिन गिने और हर पल को पूरी तरह जिएं, हर सांस को महसूस करें, हर धड़कन को संजोएं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें ही आपको जिंदगी और मौत के बीच का फर्क समझाएंगी। आपकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके पास हर दिन एक नया मौका है कि आप अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें, अपने अंदर की आवाज को सुनें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। याद रखिए, सही जानकारी और सही आदतें आपकी जिंदगी को न सिर्फ बचा सकती हैं, बल्कि उसे खूबसूरत भी बना सकती हैं। तो चलिए, इस समझ के साथ हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें, डर के बजाय उम्मीद के साथ जिएं, क्योंकि जब हम यहीं खत्म होता है सब कुछ की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच में जिंदा होते हैं। और यही सीख है इस अध्याय की, जो आपको हर दिन बेहतर जीने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।